जन स्वराज पार्टी ने पीएमसीएच प्रशासन की असंवेदनशीलता और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण दलित नाबालिग बालिका की हुई मौत के लिए सरकार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुजफ्फरपुर में हुई दलित नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार की घटना बेहद शर्मनाक है और उसके बाद पीएमसीएच घटना की लापरवाही बिहार में बढ़ती अराजकता और सरकार के असंवेदनशीलता को दर्शाती है। पहले बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है जिससे पता चलता है कि सरकार का राज्य की कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है और फिर समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण युवती की मौत हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की हकीकत जनता के सामने आ गई है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बच्ची जब पीएमसीएच पटना पहुंचती है तो उसे करीब 4 घंटे तक एम्बुलेंस में ही रखा जाता है, उसे अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल किया कि मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में आवश्यक उपकरण क्यों उपलब्ध नहीं थे और अगर उपलब्ध नहीं थे तो पटना पीएमसीएच से क्यों नहीं मंगाए गए और इन दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समन्वय की कमी क्यों है। जन स्वराज की मांग है कि इस बेहद शर्मनाक घटना के लिए जवाबदेही तय की जाए और स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता और लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा ने कहा कि जन स्वराज पार्टी मांग करती है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और इसके साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। प्रेस वार्ता में जितेंद्र मिश्रा, अनुकृति, इंदु सिन्हा, गीता पांडे भी मौजूद रहे। 23 तारीख को एक 9 साल की बच्ची जो कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना के अंतर्गत जगन्नाथपुर नामक गांव में रहती थी, दलित परिवार से, अत्यंत गरीब परिवार से आती थी, उसका भरी दोपहरी में बलात्कार होता है और उसका गला रेत कर उसकी हत्या की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी तरह से वो बच्ची बच जाती है और घिसट कर 200 मीटर चलकर रोड पर आती है, जहां पर वो लोगों की सहायता मांगकर परिवार के साथ मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवाई जाती है। 4-5 दिन तक एसकेएमसीएच अस्पताल में उसकी हालत बेहतर सुधरती जाती है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास और इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम इनका ऑपरेशन कर सकें और वो उसे पीएमसीएच रेफर कर देते हैं। पीएमसीएच आकर वो लड़की और उसके परिवार के लोग 4 घंटे पीएमसीएच के बाहर रहते हैं। पीएमसीएच वाले उन्हें एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। लोगों के और परिवारजनों के इंटरवेंशन और हल्ला हंगामा करने के बाद उसे एडमिट तो किया जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट को जिसको आईसीयू में इमीडिएटली भर्ती करके ऑपरेशन का इंतजाम करना चाहिए था, उसे प्रसूति वार्ड में डाल दिया जाता है। फलस्वरूप 10 घंटे के भीतर उस बच्ची का देहांत हो जाता है। कल जब हमें पता चला तो हम उसके परिवारजनों से मिलने पीएमसीएच गए, लेकिन आनन फानन में उसके पार्थिव शरीर को और परिवारजनों को उसके गांव भेज दिया जाता है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि हमें इस बात का पता सही समय पे चल गया और हम उस एम्बुलेंस के साथ साथ उसके गांव तक गए। जो कुछ सहायता बन पड़ सकती थी उसके परिवारजनों को वो हम देंगे, ये हमने उनको भरोसा दिलाया। लेकिन साथ ही उस बच्ची की मां की हालत देखकर किसी का भी हृदय फट सकता है। उसके पति नहीं है, मतलब बच्ची के पिता 3 साल पहले उनका देहांत हो गया है। मां को अब ये पता नहीं है कि उसकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी। वो बच्ची उसकी सबसे बड़ी बच्ची थी जिसको वो बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा रही थी। इस पूरी घटना में हम और हमारे साथ बिहार के सारे लोग
सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कब तक दलितों को और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है किसी से, कब तक इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कानून व्यवस्था बिहार में कब जागकर अपने लोगों की देखभाल करने के लायक बनेगी? ये यहाँ की सरकार जवाब दे। आप ध्यान दें कि अगर उस लड़की की जगह किसी रसूख वाले परिवार से किसी मेंबर के साथ ऐसी घटना होती तो आज सारा का सारा बिहार और सारी के सारी सरकारी तंत्र इसके पीछे लगकर आसमान जमीन एक कर देता। लेकिन इस बच्ची की घटना, दर्दनाक घटना कि न तो कोई सुनवाई हो रही है, न ही किसी ने इसकी एक्नॉलेजमेंट भी की है। एक और सवाल सामने आता है, किसी भी सभ्य समाज में अस्पतालों की एक तहजीब होती है। जब एक अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल को रेफर करता है तो ये पूरा इंतजाम करता है कि एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को, पेशेंट को हैंड ओवर करता है। कब हमारा समाज ऐसा सभ्य समाज बनेगा? मुजफ्फरपुर के SKMCH से अगर किसी गंभीर हालत में पेशेंट को PMCH भेजा जाता है तो किस रेफरेंस पे भेजा गया, किस डॉक्टर ने किस डॉक्टर को रेफरेंस दिया था? अगर ऐसा नहीं था तो कौन सी कार्रवाई किस अपराधी के ऊपर की जानी चाहिए? SKMCH PMCH से 1.5 घंटे की दूरी पर है। अगर कोई उपकरण नहीं था, कोई संसाधन नहीं था तो PMCH से उस संसाधन को SKMCH में मंगवाने में कितनी देर और कितनी प्रॉब्लम थी? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी लचर हालत में रहेगी और मरीजों की जानें जाती रहेंगी? को आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे फिर से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। इस बेहद शर्मनाक और कलंकित करने वाली घटना के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। जन स्वराज पार्टी